हैं शुरू कर दो। साथियों नमस्कार। इस वक्त जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं टाइम की अगर मैं बात करूँ, रात का टाइम है, 9:30 हुआ है। 9:30 हुआ है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय सांचौर, पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई। जिले की मांग तो चल ही रही थी। वर्तमान सरकार ने जो 9 जिला एवं 3 संभाग को रद्द किया था, लगातार सांचौर का नाम सुर्खियों में चल रहा है। वो जिले की एक तो पीड़ा चल ही रही थी किसानों के अंदर, और बीमा कंपनियों ने एक किसानों के साथ एक धोखा किया है। उनके खिलाफ बिजली का बिल कई गुना बढ़कर बिल ज़्यादा आया है। उन तमाम मांग को लेकर 10 तारीख को पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने नोटिस दिया था प्रशासन को। 17 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, सरकार से जवाब मांगा था। उन तमाम बारे में बातचीत करेंगे पूर्व राज्य मंत्री के सुखराम जी। आप देख सकते हो तस्वीर इस वक्त। अपन घर पे कितनी बार दिन में खाना खाते हैं, आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। आप मारवाड़ी में के हेडारी वाड़ हेटी है जना तो दाव ढोर आवे नहीं। तो आप कल्पना कीजिए, जो अपना किसान हित के अंदर अपने वाड़ मजबूत करने के लिए, देख लीजिए आप तस्वीरें। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि एक बार साहब की तस्वीरें दिखाई, पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की। ये आप तस्वीरें देख सकते हो। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि इंदू सिंह, और साथ में इनके सहयोगी है पोनमाराम, भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष है पोनमाराम जी। आप और पोगरा राम जी, ये आप तस्वीरें देख रहे हो। सहयोगी कहूँगा थोड़ा सा एक बार नज़दीक जूम करके कैमरा दिखाए। आप समझ सकते हो साथियों, आपका दर्द कौन झेलता है। आप समझिए, आप कल्पना कीजिए। इस वक्त सोए हुए जो किसान सोए हुए हैं घर पे, उनसे मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। मुझे खुद महसूस होता है, शर्म आती है कि एक भूखे आदमी को, या यूँ कहूँ तो भूखे जनप्रतिनिधि को कैसे मैं बात करूँ, तो मुझे भी शर्म आती है। आज कल 17 तारीख से आज 2 दिन हो गया है। आगे किस प्रकार इनका प्रक्रिया रहेगी, मैं पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि मुझे खुद सर शर्म आती है। आप भूखे हो 2 दिन से, आपके तमाम जो पूनमाराम जी गोदारा साहब वो भी है, जनप्रतिनिधि इंदू सिंह है, पोगरा राम जी है। क्या कहोगे साहब? आखिर 10 तारीख को आपने नोटिस किया था, 17 तारीख तक सरकार से अल्टीमेटम मांगा था, तो आखिर क्या है ये सरकार क्यों नहीं आपकी बात को सुन रही है? हमने शब्द सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया था 10 तारीख को, और 17 तारीख तक किसी न किसी तरह निस्तारण करने की बात कही थी। जब सरकार ने हमारी बात अधिकारियों ने नहीं सुनी, तब मेरे साथ में प्रधानमंत्री इंदू सिंह जी, पोखराम जी और पूनमाराम जी, हम चारों कल से धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। डॉक्टरी कराई गई है। मेरी बीपी थोड़ी हाई है और टोन भी पेशाब में आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे कि आप गोली लेनी पड़ेगी, वरना आपको कभी भी हेमरेज हो सकता है। फिर भी हमारी इस बात पे, किसानों की मांग के साथ हम अड़े हुए हैं कि हम कुछ दवाई वगैरह नहीं लेंगे जब तक किसानों की 2022 का आदान अनुदान का क्लेम है, उस 23 में रवि का जो बीमा का क्लेम है, उसके बाद में जो किसानों ने क्लेम की शिकायत की थी उन्हें दिया जाए। साथ ही थाने में रिपोर्ट किसानों ने की थी, उन पर निस्तारण किया जाए। और साथ ही हमारे मतलब पिछले सरकार में जो करीब 4000 घरेलू जो उपभोक्ता किसान थे, उनकी डिमांड जमा करे थे, उनके कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। इसके साथ में जो FRT तहत जो गाड़ी लगी हुई है, कोई हिसाब खाता वगैरह नहीं है, और लोग खुद ही मतलब कनेक्शन जोड़ रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, वो निष्क्रिय है, पैसे सरकार के उठ रहे हैं। WBM की सड़कें हमने 58 सड़कें बनाई थी, उनके करीब 20-25 सड़कें अधूरी पड़ी है। MLA MP लेड के किस पैसे लगे हुए, उन पर कोई सुनवाई नहीं करे। इन तमाम मांगों को लेकर के भूख हड़ताल की थी। आज वार्ता हुई थी, परंतु वार्ता कोई नतीजा निकला, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे। देखिए, आपने पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि वार्तालाप हुई है, परंतु पूरी वार्तालाप नहीं हुई है, प्रक्रिया लंबी है। किसान पूर्व राजस्थान सरकार कह रहे हैं मंत्री साहब, अगर आप किसान साथी इस धरने को मजबूत करोगे तभी जाके सफलता मिलेगी। इंदू सिंह जी जनप्रतिनिधि से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा।
सर नमस्कार, आप किस प्रकार भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं आपकी मांग जो समझते हैं? सरकार नहीं समझती, उसके लिए तो माननीय मंत्री जी ने नोटिस दिया और कल से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारी जायज़ मांग है किसानों का 2022 का जो आदान अनुदान है, तो वो कह रहे हैं कि 7 दिन में कर देंगे। तो 7 दिन कहते कहते इनको कई बार हो गए, हमेशा हम धरना देते हैं, कहते हैं 7 दिन में हो जाएगा। इसलिए उनका 7 दिन हम साल भर से देख रहे हैं, उनका 7 दिन नहीं हुआ, 25 चल रहा है, 3 साल हो गए, लेकिन वो नहीं दे रहे। उसके लिए हम बैठे हैं। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया सड़कों के बारे में, मंत्री जी ने 12 करोड़ रुपये अपने विधायक मद से पैसे दिए और सड़कें भी नहीं बना रहे हैं। इसलिए आज हम गए तो उन्होंने आए बताया, लेकिन काम चालू कोई नहीं कर रहा है, कोई उसमें पत्थर नहीं डाल रहा है। कैसे काम होगा? हमारा 12 करोड़ रुपये विधायक मद से गया है, WBO कम से कम हमने 40 करोड़ रुपये सैंक्शन करवाए, नरेगा से करवाए। उन पैसों का यूज़ करना चाहिए। अधिकारी उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते? लिपापोती करने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये हमारी मांगे जो 14 मांगे हैं पूरी नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये धरना आमरण अनशन जारी रहेगा। सर आपके मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तो वास्तविकता आपको फल फ्रूट वगैरह, ऐसा चाय दूध वगैरह कुछ? इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं, और पानी भी आज से हमें गर्म पानी पीना पड़ रहा है, ठंडा पानी हमारे लग रहा है। कोई जूस वगैरह कुछ नहीं। दातुन भी हम नहीं कर सकते हैं। कोलगेट से दातुन करेंगे तो भी उसमें कीटोन में नहीं आता है, इसलिए हम दातुन भी उस कोलगेट का नहीं करते। सर अगर आपकी सरकार इस सवदे मांगों पर अगर गौर नहीं करे तो किस प्रकार आप चेतावनी दोगे जनता को, सांचौर वासियों से आज माननीय मंत्री जी ने अपील की है। बहुत भारी तादाद में लोग आएंगे, हम 5-4 बैठे हैं, कल और आदमी अनशन पे बैठेंगे। हमारी कीटोन आना शुरू हो जाएगा। सरकार को अपने आप चेतना पड़ेगा, हमारी मांगे माननी पड़ेगी, जख मार के माननी पड़ेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि प्रधान इंदु सिंह ने कहा है कि अगर सरकार हमारे शब्द मांगे अगर नहीं मांगेगा तो हम आने वाले समय के अंदर जल्द महापड़ाव करेंगे और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। धन्यवाद। लाइव तस्वीर आप देख रहे हो सांसौर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जो एक धरना चल रहा है। रात्रि टाइम 10 पौने 10 बजने का टाइम है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो भूखे प्यासे किसके लिए बैठे हैं, ये किसके लिए अनशन पे बैठे हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए, आप गौर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।